हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज स्लैब एस्टिमेशन। आज इस स्लैब का एस्टिमेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर आप कहे बीटेक हो, बी हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, उसमें दोस्तों ये जो है एस्टिमेशन के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके अच्छे तरह से पॉइंट्स भी होते हैं, मार्क्स भी होते हैं। तो स्लैब का एस्टिमेशन कैसे निकाला जाता है वो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे दोस्तों आपको इसी तरह के जो एजुकेशनल वीडियो जो है वो रेगुलरली मिलते रहे। तो हम निकालेंगे स्लैब का एस्टिमेशन कि स्लैब में कितना स्टील लगने वाला है, कितना कंक्रीट लगने वाला है, वो कैसे निकाले। ठीक है, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए स्लैब का ड्राइंग। ठीक है, आरसीसी स्लैब है उसका ड्राइंग भी आपके पास होगा, क्रॉस सेक्शनल जगह क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो क्रॉस सेक्शन एटलीस्ट होना चाहिए। तो इस तरह का सवाल देखिए पूछा जाता है, जैसे कि टॉप बॉटम कवर यहाँ पे दिया गया है 20 mm। ठीक है, 20 mm का टॉप बॉटम कवर है। टॉप बॉटम कवर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे स्टील और जो स्लैब का टॉप है वहां का बीच का जो, तो इसे टॉप कवर कहा जाता है। दिस इज टॉप कवर। ठीक है, टॉप का कवर है। ठीक है, और बॉटम कवर मतलब ये वाला नीचे वाला स्टील और स्लैब के बॉटम के बीच का कवर, ये बॉटम कवर कहा जाता है। तो ये तो देखिए टॉप बॉटम कितना है, यहाँ पे कवर कितना है 20 mm। ठीक है, 20 mm है। और देखिए साइड कवर मतलब एंड कवर, मतलब यहाँ पे जो स्टील और यहाँ पे जो एंड कवर है, ठीक है, स्टील बाहर एक्सपोज नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे कवर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो कवर है ये कितना है 50 mm। ठीक है, 50 mm का यहाँ पे कवर है। ठीक है, तो और इस तरफ भी क्या है 50 mm का कवर है, दोनों साइड पे 50 mm। मतलब अगर इस साइड भी होगा, सामने के साइड भी 50 mm, पीछे भी 50 mm होगा। उसी तरह से टॉप बॉटम में देखिए 20 mm का कवर दिया गया है। ये डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड है। कैलकुलेट दिस सीमेंट कंक्रीट फॉर स्लैब। ये 1 जैम 1.5 जैम 3 का स्लैब में कंक्रीट है, उसका हमें कंक्रीट की क्वांटिटी फाइंड करनी है, ये जो स्लैब है इसके अंदर। उसके बाद सेंटरिंग है शटरिंग फॉर स्लैब, मतलब अगर हम इसका सेंटरिंग मतलब शटरिंग प्लेट जो लगाएंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सामने की तरफ जो लगाएंगे, पीछे लगाएंगे, बॉटम में लगाएंगे। ठीक है, टॉप में तो नहीं लगेगा, बॉटम में लगेगा। तो ये सेंटरिंग और शटरिंग जो करेंगे उसकी क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये जनरली दोस्तों साइट पे जब भी स्लैब वर्क होता है, उसके बाद जब बिल बनाया जाता है, एस्टिमेट निकाला जाता है, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद वेट ऑफ क्या है 12 mm बार। ठीक है, 12 mm बार जो है उसका वेट यहाँ पे निकालना है। ओके, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर कि वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार ये क्या है मैं समझा देता हूँ। देखिए तो दोस्तों इसमें जो बेंटअप बार है, राइट, दैट इज मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार, मतलब मेन जो बार है, राइट, वो है क्या है बेंटअप बार है। उसके बाद देखिए मेन बार, ये मेन बार है, बेंटअप बार जो होता है वो मेन बार होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्टील है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिखा गया डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ये जो 6 mm का स्टील है वो ये वाला स्टील है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो ये वाला है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बीच में मतलब यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, ये सारे सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऐसे वाले जो है वो मेन बार है। ठीक है, ऐसे वाले जो सारे क्या है मेन बार है। और यहाँ पे देखिए टॉप एक्स्ट्रा बार, मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बार है ना, इससे एक्स्ट्रा बार कहा जाता है। ये टॉप पे जो एक्स्ट्रा बार लगते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये दोनों तरफ एक्स्ट्रा बार होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ लीजिए, उसके बाद आप एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम सबसे पहले क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे सीमेंट कंक्रीट की। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट की यहाँ पे क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे, सीमेंट कंक्रीट फॉर स्लैब। ठीक है, उसका रेशियो है 1 जैम 1.5 जैम 3 का यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट है। अब देखिए लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेंथ देखिए 4 मीटर, यहाँ पे देखिए ये 3 मीटर है, तो 4 मीटर कहाँ से आया। ठीक है, ये 3 मीटर है तो 4 मीटर कहाँ से आया, देखिए स्लैब कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल होगी यहाँ पे, तो ये 4 मीटर है। और ऐसा जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप, मैं एक बार फिर से आपको ड्राइंग बना के बता देता हूँ। ठीक है, अब ये स्लैब जो है ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, चारों तरफ दीवारें होंगी इस तरह के। तो ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। ठीक है, ये 4 मीटर है, तो यहाँ पे 4 प्लस, जैसे 3 मीटर में क्या है यहाँ पे वॉल है, वैसे ही 4 मीटर में भी वॉल होगी। ठीक है, चारों तरफ वॉल होगी। तो 4 प्लस 0.23 4.46 की लेंथ आ गई। विथ विथ कितनी है 3 मीटर प्लस ये वाला 0.23, ये mm में है तो इसको मीटर में करेंगे तो कितना आएगा 0.23, तो कितना आया 3.46। इसकी लेंथ और विथ हमें मिल गई। लेंथ विथ मिलने के बाद हमें क्या करना है, इसको क्या करना है क्वांटिटी निकालनी। नंबर्स क्या होंगे 1, लेंथ 4.46, विथ 3.46,
और हाइट कितनी है देखिए 0.12 mm है, ठीक है, वो 120 mm है, ठीक है, वो 120 mm मतलब 0.12 मीटर होगा। तो क्वांटिटी कितनी आई 1.85 क्यूबिक मीटर यहाँ पे ये स्लैब के अंदर कंक्रीट की जो है क्वांटिटी आ गई। ओके, उसी तरह से 12 mm का मेन स्टील बार, ठीक है, ये जो 12 mm का मेन स्टील बार है इसकी क्वांटिटी हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, 12 mm का जो मेन स्टील बार है उसकी क्वांटिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एट 150 mm सेंटर टू सेंटर उसका स्पेसिंग कितना है 150 mm है, ठीक है, 150 mm मतलब 0.15 मीटर जितना सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगा। अब इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये जो बार है इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए अल्टरनेटिव बेंटअप है, मतलब एक बार सीधा जाएगा बेंटअप होगा, उसके बाद दूसरा बार आएगा वो क्या होगा यहां से सीधा जाएगा नेक्स्ट टाइप पे बोला, उसके बाद तीसरा बार क्या आएगा ऐसा आएगा और इस तरफ बेंटअप होगा, मतलब अल्टरनेटिव बेंटअप है, ठीक है। तो लेंथ में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 मीटर प्लस 0.23 प्लस 0.23 ये पूरी लेंथ हमें मिल जाएगी। प्लस हमें क्या करना है 2 हुक ऐड करने, क्योंकि देखिए स्टील जो होता है वो इस तरह का, भाई ये जो बेंटअप बार है राइट उसके अंदर देखिए ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे जाएंगे फिर बेंटअप ऐड होगा या ऊपर की तरफ, ठीक है। एक बार फिर से मैं बना देता हूँ, ये देखिए इस बार को ध्यान से देखिए इस तरह से होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे जाएगा फिर ऐसे बेंटअप ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ, देखिए ऐसे जाके ऐसे जाएगा फिर ऐसे बेंटअप ऐड होगा, ठीक है। तो ये जो होता है हुक, ठीक है, ये 9D होता है, ये 9D होता है, ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ से फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे, ठीक है, ओके, ये जो है ऊपर के साइड बेंटअप होगा एक नीचे के साइड होगा। देखिए इसको मैं ऐसे लेके जाके ऐसे बेंटअप करूंगा और ऐसे करूंगा तो ये 9D होगा, तो ये भी क्या होगा 9D होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 290 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, मतलब हुक की जो लेंथ होती है, जनरली जो हुक बैंड होता है ना इस तरह का जो हुक होता है, ठीक है, उसकी जो लेंथ होती है वो 9D होती है। तो यहाँ पे कितने हुक है, यहाँ पे एक हुक है और यहाँ पे 2 हुक है, तो 2 हुक हम ऐड करेंगे। हुक में डी जो होता है 9D में डी जो होता है वो होता है डायामीटर, ठीक है, वो होता है डाया, ठीक है, 9 में जो होता है वो होता है डायामीटर। तो डायामीटर कितना है स्टील बार का 12 mm है, ठीक है, 12 mm है तो हम क्या करेंगे 0.012 मीटर होगा, 0.012 क्या मीटर होगा राइट। तो उसको मीटर में किया माइनस कवर, मतलब यहाँ पे देखिए साइड कवर माइनस करने पड़ेंगे, यहाँ पे ये जो कवर है ये जो कवर है साइड कवर दिया कितना दिया है 50 mm, 50 mm मतलब 0.05 दो बार हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमें लेंथ कितनी मिलेगी 3.58 मीटर, कितना स्ट्रेट लेंथ, मतलब हमने पूरी सिर्फ स्ट्रेट लेंथ कैलकुलेट की, ये बेंटअप जो है उसमें कैलकुलेट नहीं हुआ है, पर स्ट्रेट लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हम नंबर्स ऑफ बाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो बार है ना, ठीक है, ये जो बार है अब ऐसे जो स्लैब है ऐसे जो 4 मीटर है उसमें है, ठीक है, ऐसे जो स्लैब है उसमें 4 मीटर में इस तरह से, तो हमें नंबर्स ऑफ बाइट बार फाइंड करने के लिए हमें इस लेंथ को उसके स्पेसिंग के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 प्लस 0.23 प्लस 0.3 माइनस क्या करेंगे दो साइड का और माइनस करेंगे 0.05, देखिए राइट इस तरह का स्लैब है, ये पूरा हो गया, उसके बाद दोनों साइड का और हम माइनस करेंगे तो हमें एक स्पान मिल जाएगा, ठीक है। तो वो 4.36 हुआ। तो नंबर्स ऑफ बार फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्पान डिवाइडेड बाय 0.53, जो टोटल स्पान है डिवाइडेड बाय स्पेसिंग करेंगे प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा नंबर्स ऑफ बार्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब होगा बेंटअप बार, देखिए बेंटअप बार कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो बेंटअप बार कुछ ऐसा होता है और ये जो सेंटर ये जो टॉप का बार है और ये जो सेंटर ये बॉटम का बार है उसके सेंटर से सेंटर जो है वो एक्स होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है, उसके सेंटर टू सेंटर है वो होता है एक्स होता है। तो ये जो बेंटअप है उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें कितनी होती है लेंथ, जनरली देखिए उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 45x, राइट, वो होती है 45x। तो x मैंने बता दिया, x क्या है सेंटर टू, ये टॉप बार का सेंटर ये बॉटम बार का जो सेंटर है उसके डिस्टेंस को x बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना है 120 mm है, मतलब 0.12 क्या हुआ मीटर में करेंगे तो 0.12 होगा, ओके 0.12 हुआ। और अब पॉइंट ये जो है वो 120 माइनस क्या करेंगे टॉप बॉटम कवर, कितना है टॉप बॉटम कवर 20 mm, 20 mm मतलब 0.02, तो टोटल इसमें से हम लोग दो कवर माइनस करेंगे। उसके बाद देखिए ये बार का हाफ 12 mm डिवाइडेड बाय 2 6 mm हुआ और ये नीचे का 6 mm, तो जीरो को कितना हो गया 12 mm हो गया, तो 0.012 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो x है वो कितना है 0.06 है, ठीक है। अब देखिए टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए बेंटअप बार की टोटल लेंथ अगर हम फाइंड करनी है तो वो कितनी होगी 3.58 प्लस 0.45x, ठीक है। तो 3.58 प्लस 45x, x कितना आया 0.068, ठीक है 0.068, तो ये 3.61 इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। अब हम क्वांटिटी पाएंगे, नंबर्स कितने मिले थे हमें 30, लेंथ कितनी आई 3.61
और कितना है इसका जो पर केजी वेट होता है 12 mm का 0.9 के करीब होता है तो केजी पर मीटर, तो करीबन 97.17 जो है 47 ये जो है इसका वेट आ गया। ये जो बेंटअप बार है इसका टोटल वेट हमें मिल गया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे 6 mm डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 180 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब ये 6 mm वाला जो स्टील है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील उसका हम क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हुक लेंथ जो है पहले देखिए बार है बॉटम, मतलब ये जो बार से बॉटम में इसकी क्वांटिटी हम लोग फाइंड करेंगे ये वाले बार से। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए एक चेक आपको करना जरूरी है कि हुक लेंथ 90 होती है। ठीक है, तो 90 के हिसाब से ये 0.054 आया। ठीक है, हुक लेंथ कितनी होती है 90, मतलब देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है ऐसा होगा। ठीक है, या फिर वर्टिकली लगेगा तो ये ऐसा होगा। ठीक है, अगर वर्टिकली ये सारे बार लगेंगे तो ऐसे लगेंगे। ठीक है, तो ये जो हुक लेंथ होती है ना इसकी एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि 0.075 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0.075 से कम नहीं, तो यहाँ पे 0.075 से कम है तो हमें मिनिमम क्या लेना है, हमें 0.075 लेना है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए प्लस 4 देखिए अब हम क्या करेंगे, अब ये जो स्टील है कितने मीटर में है, ये देखिए ये जो स्टील है ऐसे ऐसे लगे मतलब 3 मीटर में है, तो हम क्या करेंगे 3 प्लस 0.23 माइनस क्या करेंगे 2 कवर माइनस करेंगे तो हमें एक स्पान मिल जाएगा, उस पर ही ये स्टील आने वाले। तो कितना स्पान है 3.36, तो हम नंबर्स ऑफ बार फाइंड करने के लिए 3.36 डिवाइड बाय 0.80 करेंगे तो नंबर्स ऑफ +1 करेंगे तो कितने आएंगे 20 नंबर 19.16 आया, तो यहाँ पे कितने आएंगे 20 नंबर्स ऑफ बार हमें मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमें क्या मिल गया, नंबर्स ऑफ बार भी मिल गए, लेंथ भी मिल गई। ठीक है, नंबर्स ऑफ बार भी मिल गई, लेंथ भी मिल गई, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे टॉप में भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, टॉप में भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है तो उसे भी फाइंड आउट करना जरूरी है। तो टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन स्टील फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 0.45 है और ये 0.23। ठीक है, 0.45 0.43 ये mm में, मैं मीटर में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये 0.45 0.23 कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करेंगे। उसके बाद देखिए हमें माइनस क्या करना है, एक्स लेंथ माइनस करनी है। ठीक है, इसमें से हमें एक्स की लेंथ माइनस करेंगे तो हमें ये लेंथ मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एक कवर माइनस होगा यहाँ से। ठीक है, एक्स माइनस होने के बाद एक कवर माइनस होगा तो हमें ये जो स्पान है, ठीक है ये जो स्पान है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ बार फाइंड आउट करेंगे, टॉप में कितने लेंगे 0.562 उसका रिजल्ट आया था, डिवाइड बाय स्पेसिंग कितना है 0.80 प्लस 1 4.12 से 5 नंबर, तो यहाँ पे 5 नंबर्स ऑफ स्टील लाएंगे, 5 स्टील आएंगे। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे 5 आए वन साइड तो दूसरे साइड भी कितने आएंगे 5 आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 स्टील हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो बोथ एट द बॉन्ड एंड कितने हो जाएंगे 10 नंबर्स ऑफ स्टील। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है टोटल स्टील मिलेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन आए थे नीचे की तरफ वो कितने आए थे 20 आए थे और टॉप पे आए थे 10 आए थे, टोटल 30 हो गए। तो 30 इंटू 4.51 उसकी लेंथ आई थी स्टील की, और जो है पर केजी वेट कितना है 0.22, तो 29.77 क्या आ गया इसका टोटल वेट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखे मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की क्वांटिटी निकाल ली। अगर एब्स्ट्रैक्ट आपको बनाना है बिलिंग वगैरह बनानी तो आप इस तरह से बना सकते हो। देखिए सीमेंट कंक्रीट फॉर स्लैब की क्वांटिटी कितनी आई 1.85, अगर 3,500 रुपए का रेट अगर पकड़े तो 6,475 रुपए का कॉस्टिंग होगा। सेंटरिंग 14.38 आया था स्क्वायर मीटर में, उसका रेट 100 रुपए का पकड़ेंगे तो 1438 रुपए होगा। 12 mm जो HYSD बार है उसका क्वांटिटी कितना है 97.47 केजी आया। अगर रेट देखें अभी ये रेट पुराना है, बाकी अब ये 95 75 80 के करीब है, तो ये बढ़ सकता है, डबल हो जाएगा, ये 6,000 7,000 के करीब ये जाएगा। ये जो शीट है वो पुरानी है। 6 mm देखिए 29.77 केजी है, और अभी रेट इसका भी देखिए 55-60 के करीब अगर पकड़ेंगे तो ये भी दोस्तों ये डबल हो जाएगा 1,600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से लेबर कटिंग ये भी रेट है, अभी 3 रुपये पर है, अभी 8-9 रुपये चल रहा होगा, 12 रुपये चल रहा होगा, उस हिसाब से आप पकड़ सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो कॉस्टिंग है आपका 20-30 हजार से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 20-30 हजार से ये कॉस्टिंग आपका ज्यादा हो सकता है। ठीक है, मेनली सर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे स्टील की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि मेन बार कौन है, जो बेंटअप बार होते हैं वो मेन बार होते हैं, और जो खड़े वाले होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होते हैं। ठीक है, तो मेन बार क्या होते हैं, यहाँ से आके फिर यहाँ पे फ्लैट हो जाती है, फिर दूसरा बार इस साइड से बेंटअप होके यहाँ पे फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, और फिर क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं कि मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है, मेन बार की कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से पहले स्ट्रेट लेंथ फाइंड करेंगे, स्ट्रेट लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसमें x प्लस करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लेंथ से ही हमें क्या मिलता है नंबर्स ऑफ स्टील मिलता है। x कितना होता है 0.45 x होता है। ठीक है, x क्या होता है x जो है वो सेंटर टू सेंटर होता है, और जो एक्स्ट्रा लेंथ होती है 0.45 x होता है।
ठीक है, इस हिसाब से हमें जो है स्टील कैलकुलेट करना है। तो इस हिसाब से आप कोई भी एग्जाम में अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।